नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। प्रयागराज से जुड़ चुके हैं प्रेमचंद प्रजापति, जो भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रजापति जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रेमचंद प्रजापति का नमस्कार। प्रेमचंद भाई, कब जा रहे हैं ओपी राजभर जी के साथ आप? अरे हम तो उनसे अलग कहाँ, हम तो साथ ही में हैं भाई। देखिए तो ये होता क्या है ना। जी 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 नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए मदन भाई। जी जी राजनीति में जो हमारे लोग हैं, जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि प्रेमचंद जी और राजभर जी आपस में अभी न्यूज में नहीं आ रहे हैं, साथ में कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, कुछ लोगों को कितना भी समझाओगे, एक बैल होता है, बैल समझते हो ना। बैल को पीछे से कितना भी लठ मारो, सीधे भागता है वो। भागता है कि नहीं भागता है। देखो राजभर जी दबे कुचले की लड़ाई लड़ रहे हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हम भी दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो देश के बड़े नेता हैं और हम लोगों ने भी शुरुआत किया है। ये कह लीजिए कि कोई बड़ा भाई है, कोई बड़ा भाई है, बड़ा मूवमेंट कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, न कि उसके बारे में गलत चीजों को प्रसारित करना चाहिए। हमारा उनसे कभी कोई मतभेद था ही नहीं। जब कोई मतभेद था ही नहीं, वो अपनी पार्टी का, उनकी पार्टी है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारी पार्टी है भागीदारी पार्टी। हम अपने पार्टी का काम कर रहे हैं, वो अपने पार्टी का काम कर रहे हैं। अब मोर्चा गठबंधन हमेशा नहीं बनता है। और अभी भागीदारी पार्टी जो है, मैंने पहले ही कह दिया था कि भागीदारी पार्टी अपने दम पर भारत में कई राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। अभी आपने देखा कि मैं गुजरात में 31 तारीख को रैली करके, 30 तारीख को रैली करके आया हूँ। फिर आपने देखा कि आज कल हमारा कार्यक्रम बस्ती में लगा है, 5 तारीख को कार्यक्रम हमारा गोरखपुर में लगा है, और 8 तारीख को कार्यक्रम हमारा कुशीनगर में लगा है, 7 तारीख को कार्यक्रम हमारा यहाँ क्या कहते हैं आजमगढ़ में लगा है, जीएनपुर में, और 10 तारीख को कार्यक्रम हमारा प्रयागराज में लगा है, 14 तारीख को हम मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब हम अपना काम कर रहे हैं। हम वो कुछ लोग क्या कहते हैं, ये कहा जाए, शायद ये शब्द तो हमको नहीं बोलना चाहिए, महानालायक। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं ना, उसमें एक आध से महानालायक होता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। महानालायक जो होता है, उसको कितना भी समझाओ, उसको समझ में नहीं आता है। और इस तरह के महानालायकों व भागीदारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, जो बहुत जबरदस्त जवाब देना चाहते हैं। लेकिन वो तो हम अपने लोगों को कहते हैं कि भाई संगठन पर काम करो, कौन क्या कह रहा है उसको करने दो। कुछ ऐसे भी नालायक हैं जो दल बनाए हैं, सामाजिक संगठन बनाए हैं, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके साथ 4 लोग नहीं है। वो जन्मदिन मनाने जाते हैं तो वहां की फोटो डाल देंगे, पीछे बैनर लगा के कहेंगे मेरा कार्यक्रम है। कुछ तो नालायक ऐसे हैं जो अपने घर पर बैनर लगा रखे हैं, कोई चाय पीने गया तो उसकी भी फोटो खींच के डाल दिएगा, आज मैंने मीटिंग किया। इस तरह से आंदोलन चलेगा। आंदोलन इस तरह से चलेगा जैसे भागीदारी पार्टी का बच्चा, भागीदारी पार्टी का पदाधिकारी मजबूती से कार्यक्रम करता है, लोगों के बीच में जाता है, गांव में जाता है, चौपाल लगाता है, इस तरह से काम करता है। अब ये नहीं कि घर में हमने अपने गेट पर एक बैनर लगा दिया, अब मदन भाई या प्रेमचंद प्रजापति आ गए तो चाय पिला दिया और लिख दिया कि मदन भाई आए, आज राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। अरे भाई, तेरे पास लोग कितने हैं ये तो बता, तेरा संगठन कहाँ है वो तो बता। लोग 1.5 साल से भागीदारी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और एक कार्यक्रम नहीं कर पाए। अभी तक जो कार्यक्रम करते थे तो प्रेमचंद प्रजापति के दम पे करते थे। प्रेमचंद प्रजापति व्यवस्था देता था, प्रेमचंद प्रजापति टेंट लगवाता था, प्रेमचंद प्रजापति जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करता था, तब लोग आते थे। अब कार्यक्रम करके दिखाएं। और जबकि आपने देखा कि भागीदारी पार्टी लगातार मजबूती से कार्यक्रम कर रही है। तो राजभर जी का मुद्दा, उनका मुद्दा भाई दबे कुचले की वो लड़ाई लड़ते हैं, दबे कुचले की मैं लड़ाई लड़ता हूं। मैं उनको कहता हूं भाई, जो भी व्यक्ति मजबूती से दबे कुचले समाज की लड़ाई लड़ रहा है, मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं उसको कहता हूं कि नेता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नेता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात बता रहे हैं कि कुछ लोग जन्मदिन का चाहे जैसे भी हो, लेकिन लोग कहने का मतलब यही है कि अभी ओपी राजभर एनडीए में चले गए, तो ये माना जाए कि भागीदारी पी पार्टी भी एनडीए का समर्थन करेगी, चाहे उसका घटक दल बनेगी।
देखिए, अगर एनडीए जो है, जो भागीदारी पार्टी का मुद्दा है, हमने कहा हम समान एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, हम शराब बंद कराने की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, हम नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं, हम देश में बेहतर जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको रोकने की बात करते हैं। जो हमारे मुद्दे के साथ रहे हम उसके साथ में हैं। तो जो आप बता रहे हैं और साथ में, दूसरी तो एक बात माना जाए जो आप। रही बात एनडीए की, एनडीए में जब आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हो रहे थे तो हमारी उनसे चर्चा हुई थी। अब हमारे साथ मजबूरी यह है कि हम मजबूरी तो नहीं कह सकते, हमने ये पहले ही तय किया है कि भागीदारी पार्टी भारत के 12-13 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। हम भागीदारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के चक्कर में लगे हैं कि जो दबे कुचले, जो उपेक्षित समाज है, जिसका हक और अधिकार नहीं मिला, हम उसकी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, पूरे भारत में लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हम व्यक्तिगत व्यक्तिगत तो आज मैं भी एनडीए में चला जाऊं तो हमको मंत्री बना देंगे, एनडीए वाले तो हमको भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा ना। तो रही बात श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, वो बड़े नेता हैं, उनका भाई 25-30 साल का संघर्ष है और मैं उनको संघर्षों को हमेशा सलाम करता हूँ, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। और हमारी तो बात उनसे बराबर मुलाकात होती रहती है, कोई ऐसा तो है नहीं। अब यह है कि मैं 24 घंटे फेसबुकिया नेता तो हूं नहीं मैं कि आज मिला तो फेसबुक पर डाल दिया, मेरे यहाँ कोई चाय पीने आई तो उसको भी फेसबुक पर डाल दिया, मेरे यहाँ कुछ महिलाएं आ गई कहीं भैया तो आप तो बहुत बढ़िया हो तो उसकी भी फोटो डाल दिया। मैं ऐसा नेता नहीं हूँ। हमारी राजभर जी से इस महीने में कम से कम 4 बार मुलाकात हुई है, लेकिन अब इसका मतलब है थोड़ी हम दिन भर 10-10 मिनट पर फोटो डालते रहे कि आज मैंने उनके साथ चाय पिया, आज मैं उनके साथ खाना खाया, आज मैं उनके साथ भाषण दिया। ऐसा थोड़ी होता है, वो अपना काम का, हम अपना काम कर रहे हैं। तो प्रेमचंद जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा चुनाव आ गया है, तो जो आपके प्रत्याशियों की कुछ घोषणा हो गई है, जैसे बनारस, चंदौली, तो आप एनडीए में जब जाएंगे तो प्रत्याशी वापस होंगे कि नहीं होंगे? आखिर अब कब जा रहे हैं एनडीए में, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। भागीदारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, देखिए, आपने बनारस की चर्चा कर दिया। बनारस में हमने कचरा साफ कर दिया है पार्टी से, और वहां देवेंद्र जी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो नौजवान पूरे शेर की तरह ललकार रहा है। और वहीं बगल का लोकसभा भदोही से हमने योगेश प्रजापति जी को प्रत्याशी बनाया है। बगल आपका मिर्जापुर से राधिका पटेल जी को प्रत्याशी बनाया है। चंदौली से शोभनाथ प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर से जीएन प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। 5 लोकसभा तो मैंने आपके बगल में ही बता दिया। और जो नालायक इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, उनसे पूछो कि कहां कहां प्रत्याशी बनाया है, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनसे पूछो कि लड़ेगा कौन। हमारे तो कैंडिडेट घूम रहे हैं गुलाबी झंडा लेकर। जो व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन की पार्टी चलाता हो, पार्टी का झंडा तक नहीं डिसाइड है, जिसका झंडा नहीं डिसाइड है, जिसका डंडा नहीं डिसाइड है, जिसकी विचारधारा नहीं डिसाइड है, वो बताइए क्या भागीदारी दिलाएगा? प्रेमचंद भाई, जो बता रहे हैं कि 5 लोकसभा प्रत्याशियों के जो आप नाम बताए, तो जब आप एनडीए में जाएंगे तो ये सब वापस होंगे कि आपकी नहीं जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी घोषणा कीजिए। मदन भाई, मैंने कहा कि मैं एनडीए में जा रहा हूं? मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव भागीदारी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, और एनडीए में जब जाएंगे तो 4-5 लोगों को हम भी मंत्री बना देंगे। लेकिन अभी हम जो है पार्टी को, मैंने कहा ना, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। पार्टी को देश में नौजवानों को एक बेहतर विकल्प देने के लिए पार्टी बनाया है। ऐसे थोड़ी पार्टी बनाया है कि जो है रुपया पैसा में घूमते रहे कि पार्टी बना लेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। कुछ बेचारे तो इसलिए घूम रहे हैं कि पार्टी बना लेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। उनकी एक विचारधारा है, रुपया पैसा के चक्कर में घूम रहे हैं। हम तो पार्टी बना के नौजवानों को भागीदारी देने के चक्कर में परेशान है कि भागीदारी पार्टी देश की सियासत में दिखाई दे, हम उसके चक्कर में परेशान हैं। तो प्रेमचंद जी, अभी आप बोले थे कुछ मिनट पहले कि ओपी राजभर से हमारी डेली बात होती है, तो ये भी तो बात होती होगी ना? ओपी राजभर कह रहे होंगे ना कि आप एनडीए में आ जाइए, आपको इतना सीट मिल जाएगा। सुन लीजिए, देश में कई और भी नेताओं से बात, अभी आपको पता, मैं 1 हफ्ता दिल्ली रह के आया और मैं लखनऊ भी रहता हूँ। भाई, नेताओं से देखो, राजभर जी कहते हैं कि नेताओं से मिलते जुलते रहना चाहिए। पार्टी चला रहा हूं, इतनी बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी का संगठन 12-13 राज्यों में काम कर रहा है,
तो मिलना जुलना कोई गलत बात थोड़ी है। हम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते हैं, हम और भी नेताओं से मिलते हैं, हम जो है राजभर जी से तो हमारी मुलाकात होती रहती है, हम मिलते ही रहते हैं। तो मिलना जुलना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। हम जरूरत पड़ी तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई है। कांग्रेस के बहुत सारे तमाम नेता हैं जिनसे मेरी लगातार मुलाकात होती रहती है। तो प्रेमचंद भाई, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो भी राजभर कह देंगे कि आप एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? अरे भाई मैंने तो जवाब दे दिया ना, हमने कहा कि भागीदारी पार्टी लोकसभा का चुनाव अपने दम पर पूरे भारत में चुनाव लड़ने जा रही है। खैर वो लोग आमंत्रित करेंगे तो हम ऐसे व्यक्ति तो है नहीं उनको गाली देने लगेंगे, उनको भी कहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा अगला सवाल है प्रजापति जी कि आपके समाज में बहुत पार्टी के बहुत गठबंधन और बहुत संगठन हो गया है, तो खास करके बनारस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में आपके पार्टी के ऊपर और आपके प्रत्याशियों के ऊपर? कौन सा संगठन है यार, कौन सा संगठन है। लोग रिश्तेदारों का, मौसी की, फूफा की, चाची की, नानी की, काकी की, ताई की, दादी की संगठन बना रखे हैं। कौन संगठन है बताओ। भागीदारी पार्टी के टक्कर में कौन संगठन है। दादी और काकी, मौसी, चाची, दादी का लोग संगठन बना रखे हैं। उसके यहाँ जाएंगे, कहेंगे मौसी का हाल बा, मौसी का बेटवा बहुत बढ़िया करा था तू, ऐसे ही आप ऐसे ही नाव रोशन करा। ऐसे ही लोग संगठन बनाए हैं। कौन संगठन है बताओ, एक संगठन का नाम बता दो आप। न रजिस्ट्रेशन है, न पंजीकरण है, न आता है न पता है। गांव में कहावत है, अम्मा गई भुंजाओ, न आता न पता, अम्मा गई भुंजाओ। यानी आपका कहने का मतलब कि कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं है पार्टी को? अरे कुछ भी नहीं। हम अभी हम बनारस में देखा नहीं आपने, बनारस में हम 26 तारीख को जलवा दिखा के आए हैं, देवेंद्र भाई वहां हमारा ललकार रहा है। कहाँ संगठन है यार, किसका संगठन है बताओ। यहाँ मतलब ऐसे ऐसे लोग, सुन लीजिए, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, चाची मौसी नानी को नहीं संभाल पा रहे हैं, कहाँ संगठन पार्टी चलाएंगे। कुछ लोग बेचारे रिटायर होकर आए हैं, अपना चुस्की लेते रहते हैं, गाना गाते हैं ना। वो राजभर जी कभी कभार कहते हैं ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, खास करके लोकसभा चुनाव लोग क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जो बेचारों को हमने पार्टी से निष्कासित किया, अगर उनको सद्बुद्धि आ गई हो तो सही दिशा में काम करें। ऐसा काम न करें कि जहां गए हैं वहां से भी उनको निष्कासित होना पड़े। बार बार कभी ठाकुर की पार्टी, कभी बाबू साहब की पार्टी, कभी राजा साहब की पार्टी, कभी पंडित जी की पार्टी, कभी यादव जी की पार्टी, जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं वो सद्बुद्धि से काम करें। पार्टी बनाए हैं तो सही दिशा में काम करें, लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाना बंद करें, अपने नीतियों में सही से परिवर्तन करें। पार्टी बनाए हैं तो पार्टी की क्या गरिमा होती है, उस गरिमा के आधार पर काम करें। लोगों पर गलत आलांछन न लगाएं। किसी के यहाँ चले गए तो गए हैं जो है चाय पीने, तो कह दिए कि पार्टी पर चर्चा किया। हमारे कई मित्र हैं बेचारे, जैसे आपने बनारस का जिक्र किया, गए कर दिया, अरे भैया आता हमारे यहाँ चाय पी लें तो उनको फोटो डालते हैं। तो अपील है इस तरह की जो तुच्छ की राजनीति लोग करने वाले हैं, इसको बंद करें, सही दिशा में काम करें, मिलजुल कर काम करें, चाहे मोर्चा बनाए, जो भी बनाए, सही दिशा में काम करें और गलत आरोप प्रत्यारोप न करें, किसी की बहन बेटियों को बदनाम करना न करें, सही दिशा में काम करें, सकारात्मक काम करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को देखते हो ना, भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हो ना, सब विपक्ष गरिया रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बूथ पर, अपने संगठन पर काम कर रहे हैं, किसी को आरोप नहीं लगाते हैं। जैसे हमारे नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो बेचारे कभी कभार नाराज होकर पता नहीं क्या बोल देते हैं, रोज उनके ट्विटर पर देखो तो रोज पता नहीं क्या ट्वीटें करते रहते हैं। अरे भाई, जो लोग पार्टी, समाजवादी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं, आप उनको रोको। आपने लोकसभा के, विधानसभा के चुनाव में जो मोर्चा था, हम लोगों को मोर्चा को धोखा दे दिया, मोर्चा के लोगों को टिकट नहीं दिया। अभी भी अगर आपके लोगों को सद्बुद्धि आ गई हो, उन लोगों से बात करो, उनको मिलाओ, उनसे चर्चा करो कि भाई देश में जो है निजीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। इस देश में निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, निजीकरण पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो मेरा ये संदेश है आपके कि जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो सही धरातल पर आके काम करें। निजीकरण को रोकना है, देश को बचाना है। ठीक है प्रजापति जी, अब राज तक न्यूज चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई।